हर रोज हमारे इंडिया में लाखों की तादाद पर लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। उनका जुर्म सिर्फ छोटा सा है कि वो एक लड़की है। बस स्वस्थ होना चाहिए। बेटा ही होगा। अरे मैंने तो अपने बेटे का नाम भी सोच लिया है, सनी। सूरज की तरह चमकता रहेगा। और अगर बेटी हुई तो? नहीं बाबा नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए। क्यों? अरे मैं घर के खर्चे उठाऊंगा, घर की ईएमआई चुकाऊंगा या उसके दहेज के लिए पैसा बचाऊंगा। साहब, डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट भेजी है। ओह, रिपोर्ट आ गई? बताना क्या है रिपोर्ट में? वही जिसका डर था। तुम्हारे पेट में बेटी है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं तो बेटी ही चाहती थी। पर मैं नहीं चाहता ना बेटी, मुझे नहीं चाहिए बेटी। आजकल बेटी को पालना, पढ़ाना, शादी करना सब बहुत मुश्किल है। मैं संभालूंगी। हाँ, मैं डबल मेहनत करूंगी। पर प्लीज ऐसा मत करो। प्लीज ऐसा मत करो। एक बार बोला ना, बेटी नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो। अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जब खाना खाने के बाद अक्सर मीठा खा रही होंगी, तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना। मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से मेरे दहेज की चिंता ना करें। मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आपके ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा हो देखिए।
चाहिए, बहन चाहिए, बेटी चाहिए, मगर बेटी क्या नहीं चाहिए, जबकि उसकी पूर्ति होती है बेटियां। माँ बाप को जरा सा भी दर्द हो तो रोती है बेटियां। रोशन करता है बेटा सिर्फ एक कुल को, दो कुलों की लाश होती है बेटियां। फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटियां। क्यों नहीं चाहिए बेटियां? मैं बेटी हूँ। बेटी? हाँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही सरस्वती, मैं ही दुर्गा हूँ और मैं ही हूँ अन्नपूर्णा। आप सब? हाँ, ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर ही बेटी को बनाया है, ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दूं, मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूं, मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं और अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं। और तुमने हमारी जिंदगी को कोख में ही खत्म कर दिया। हमारा कसूर क्या था? अरे हम तो तुम्हें कुछ देने ही आ रहे थे, क्योंकि तुम ही हमारे मंदिरों में आते हो, झोली फैलाते हो और तुम ही कोख में हमारी कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है, जो मंदिर में आकर चुनरी उड़ाते हैं और कोख में ही हमारी बलि चढ़ाते हैं। हम तुम जैसे लोगों के घर अब कभी नहीं आएंगी, कभी तुम जैसे लोगों पर खुशियां नहीं बरसाएंगी।
कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। मैं आजकल के हालात देख के डर गया था। हालात को दोष मत दो मूर्ख। ये हालात भी तुम जैसे गंदी सोच के लोगों ने बनाए हैं। अगर इतना ही डर था तो अपनी मां को क्यों नहीं मारा? अपनी बहन को क्यों नहीं मारा? अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा? हमें क्यों मारा? डर तुम्हें लग रहा था तो तुम मरते, हमें क्यों मारा? बेटे के मुंह में, क्योंकि बेटा वंश चलाता है। अरे मूर्ख, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है। अगर बेटा आन है तो बेटी गुमान है। अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है। अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है। हाँ? और अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है। क्योंकि बेटा भी औरत की कोख से ही आया। तूने उसे कोख में ही मार दिया। मुझे माफ कर दो। अरे मैं पापी हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझे मारो लेकिन मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मैं बेटी को बचाऊंगा। अरे मैं तो क्या, ये सब बेटी को बचाएंगे। आज तो बेटियों को बचाएंगे, कल गंदी सोच के लोग दामिनी की तरह हमें भी नोच खाएंगे। वहां से बच गए तो दहेज के नाम पर जलाएंगे। अगर अपनी पसंद से शादी की तो ऑनर किलिंग के नाम पर हमारा खून बहाएंगे। अगर कोख से बुढ़ापे तक रोना ही रोना है तो क्यों आए हम यहाँ तुम्हें खुशियां देने? यहाँ सबको मां चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, मगर बेटी क्यों नहीं चाहिए? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। उठो। अरे क्या हुआ? क्या उठो रवि, नींद में क्यों चिल्ला रहे हो? अरे तो वो कौन है? वो कौन? मेरी बेटी, मेरी होने वाली बेटी। बेटी? पर तुम्हें तो बेटा चाहिए था ना? नहीं ज्योति नहीं, अब मैं समझ गया हूँ। बेटा और बेटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसके बगैर इस जिंदगी की कहानी नहीं चल सकती। अगर हमें अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो पहले हमें बेटी को बचाना है। बेटा और बेटी को बराबरी का दर्जा देकर इस जिंदगी को खुशहाल बनाना है। हंसती हुई गुड़िया रानी, वो मासूम हो सयानी। हंसती हुई गुड़िया रानी, वो मासूम हो सयानी। उन आंखों में सपने बसते हैं, पल पल वो रोते वो हंसते हैं। जीने दो जीने
चाहे आसमां के रंग उड़ना चाहे पंछियों संग वो छूना चाहे आसमां के रंग वो। आज रौनक है तेरे आंगन की, कल दुल्हन बनेगी वो साजन की। जीने दो